जिंदाबाद जिंदाबाद नौजवान सभा आरवाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार चिंतित क्यों नहीं, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रेलवे में कम किए जा रहे सुविधाओं को पुनः बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। भर में 30 लाख से अधिक रिक्त पड़े पदों पर अविलंब बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। भारत को बेरोजगार युवाओं का देश बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने और रेलवे में विभिन्न तरह के जन सुविधाओं के कटौती के खिलाफ देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह मार्च सरकार विरोधी नारों के साथ दरभंगा क्लब से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय, टावर, लहरियासराय थाना होते हुए पुनः क्लब के पास पहुंची और वहीं सभा में तब्दील हो गई, जिसका नेतृत्व अमरजीत पासवान व सिद्धू कुमार चौधरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए आरवाई राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 30 लाख पद खाली पड़े हैं, फिर भी यह तानाशाह मोदी सरकार खाली पदों पर भर्ती नहीं निकाल रही है, जिसके वजह से रेलवे में लगातार दुर्घटना और घोर जन सुविधा का अभाव है। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए अग्निवीर योजना लाई है, जो देश और युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आज दुनिया में ओलंपिक में अपना लोहा मनवाने वाली बेटी विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया, लेकिन देश की सरकार ने कोई सकारात्मक पहलकदमी नहीं ली, जो देश के लिए शर्म की बात है। आज इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई देश भर में क्रांति दिवस के अवसर पर देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाल रही है और देश के भीतर जो सरकार है, जो सरकार लगातार नौजवानों को ठगने का काम किया है, जो सरकार देश के नौजवानों को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया है, उससे सवाल पूछने के लिए आज देश भर का नौजवान सड़क पर है। और हम पूछना चाहते हैं कि देश के भीतर 30 लाख से ज्यादा जो पद रिक्त पड़े हैं उसकी बहाली कब तक होगी। देश के भीतर जो रेलवे है, रेलवे जो जन सुविधाओं के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उसमें लगातार कहिए कि जन सुविधाएं कम किए जा रहे हैं, जनरल बोगी की सुविधाएं कम की जा रही है, स्लीपर की सुविधाएं कम की जा रही है और लगातार जो भाड़ा में है वृद्धि की जा रही है, उस पर कब रोक लगेगा। देश की बेटी जो आज विश्व भर में विजेता बनी, लड़के कहिए कि 4 बार से लगातार जो विजेता थी उसको हरा करके फाइनल में जाने का काम की, उसको साजिशन जो फाइनल खेलने से रोका गया विनेश फोगाट को, उस पर सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया। इन तमाम सवालों को लेकर आज देश में नौजवान सड़क पर हैं और क्रांति दिवस के अवसर पर हम प्रतिवाद निकाल रहे हैं और सरकार से ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में नौजवान बड़े आंदोलन के लिए आगे बढ़ेगा। हम दिल्ली का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और जो जन सुविधाएं हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, जो बढ़ती महंगाई है, इसको खत्म करने के लिए हमारा जन संघर्ष तेज होगा। परिचय अपना। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव, इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई। आरवाई राज्य परिषद सदस्य राजू कर्ण ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से विफल है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि लाखों पद खाली पड़े हैं। अगर इन खाली पड़े पदों पर भर्ती होती तो कर्मचारियों के कमी और कुव्यवस्था झेल रही दर्जनों विभाग के काम भी चुस्त दुरुस्त हो जाती, साथ ही देश के लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिल जाती। भाजपा सरकार देश के नौजवानों को सस्ता मजदूर बनाकर पूंजीपतियों के हवाले कर कंपनी राज स्थापित करने पर उतारू है। वहीं मौके आयसा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रिंस करण ने कहा कि देश के आम बजट में युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध नहीं है। लाखों युवा जो ब्लिस किए हुए हैं, वो आज लाइब्रेरियन की बहाली के प्रतीक्षा में है, लेकिन सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकारें देश के युवाओं को नौकरी को जगह लोन देने की बात कर रही है, जो कि युवा भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, HDNN न्यूज, दरभंगा। आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई के द्वारा मार्च निकाला गया है
आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार जो देश का बजट आ रहा है उसमें नौकरी नाम की चीज़ नहीं है। लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। बजट में कोई बहाली ही नहीं आ रहा है, चाहे बिहार का बजट हो या देश का बजट हो। बहाली नाम की कोई शब्द ही नहीं है बजट में। तो निश्चित तौर पर जब युवा बेरोजगार होंगे तो बिहार के अंदर, देश के अंदर अपराध की घटना बढ़ेगी। तो हम सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप बेरोजगार, जितना बेरोजगार युवा हैं सबको रोजगार दीजिए। जो बिहार का बजट है, जो देश का बजट है, उसमें रोजगार का प्रावधान हो। आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमारे देश में रेल दुर्घटना बढ़ गई है। जो पहले ट्रैकमैन रेल पे चल के, पटरी पर चल के पटरी को ठीक करते थे, आज उसकी बहाली नहीं आ रही है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं। बिहार के कई विभाग में, शिक्षा विभाग से कई विभाग में लाखों पद खाली हैं, लेकिन उसकी बहाली कोई बात नहीं हो रही है। तो आज क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के नौजवानों को बहाल किया जाए। जो सरकारी रिक्त पदें खाली हैं उनको अविलंब भरा जाए, ताकि बिहार के अंदर, देश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं वो रोजगार ले सकें। लाइब्रेरी का भी जो है कोर्स कर लिए हैं कई छात्र छात्राएं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि समाज को सुधारने में, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा का अहम योगदान होता है। और शिक्षा पाने के लिए आज जरूरी है कि पंचायतों में लाइब्रेरी बनना चाहिए। जहाँ लाइब्रेरी में कई तरह की पुस्तकें आएगी वहाँ लोग पढ़ेंगे। लेकिन सरकार को शिक्षा रोजगार से कोई मतलब नहीं है। लाइब्रेरी साइंस की जो बहाली है वो लंबे समय से अटका हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि नियमावली बन रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए इस माध्यम में भी हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, और पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनेगा, निश्चित तौर पर लाइब्रेरी साइंस के लोगों की बहाली होगी। परिचय दे। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयसा। दरभंगा सहित देश और दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।